देखिए भी, आज हम बात करेंगे। आपका जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। और जो सरलीकरण का टॉपिक है इसको मैंने 7 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कम ही पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चनों के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा आती है, तो आपका बेसिक काफी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको इसके काफी पार्ट करवाऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन हमारे पास 4 प्लस 44 प्लस 444 और प्लस में है 4444। इसको ऐड करना है। तो ये एक तो ये तरीका है जो नॉर्मल हम बेसिक यूज करते हैं, जो हमने बचपन से सीखा है। अभी हम इनको ऐड करें 4 को 44 में, फिर 444 में, फिर 4444। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर देखिए 4 एक बार है, यहाँ पर है 4 दो बार, यहाँ पर है 4 3 बार, और फाइनली लास्ट में 4 कितनी बार है, 4 बार। तो उसको हम लिख देंगे 1 2 3 और 4। इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 को सबसे पहले मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 16। एक कैरी करेगा, 4 की 12 और 1 13, यानी कि 3 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। यानी कि जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है वो हो जाएगा 4936। अगर आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा अभी आप, और मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख भी देता हूँ। हो सकता है ये पहला क्वेश्चन करने के बाद वो बच्चों ने निकाल दिया। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 प्लस में 55 प्लस में 555, यानी कि 5 की वैल्यू हमारे पास बार बार बढ़ रही है। यानी कि उसमें हमारे पास 4 4 बार था, इसमें हमारे पास 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो यहां मैं क्या करूंगा, सेम वही पैटर्न यूज करूंगा। 5 को हम बाहर ले लेंगे और 1 2 3 4 और 5 आंसर निकाल दिया होगा बच्चों। तो देखिए क्या आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी कि 5 2 20, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 2 और 2, 5 की 15 और 2 17, यानी कि 7 और 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 और 1 और 1 6, यानी कि 61,725। 61,725 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर सही है, आप ऑप्शन में मैच करके देख सकते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखिए 3 की वैल्यू हमारे पास 3 एक बार है, फिर है 3 दो बार, फिर है 3 हमारे पास 3 बार। सेम यही पैटर्न चलता रहेगा, 3 4 बार, और फिर हमारे पास कितना है, 3 6 बार है। हो सकता है बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा हो, इसलिए मैं बोल के बता देता हूँ। दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे पास 3 कितनी बार तक जा रहा है, 6 बार तक जा रहा है। यानी ये एक बार लिखा हुआ है 3, प्लस में फिर 2 बार 3, फिर प्लस में 3 बार 3, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए लास्ट में हमारे पास 3 कितनी बार है, 6 बार है। तो अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 3 को 6 से करेंगे 18, 3 को 5 से करेंगे 15 और 1 16, 3 को 4 से करेंगे 12 और 1 13, 3 को 3 से करेंगे 9 और 1 10, 3 को 2 से करेंगे 7 और 3, यानी 370 और 368। इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर, यानी कि बोल सकते हैं 3,70,368। ठीक है भाई। इस टाइप के जो पहली टाइप मैंने करवाई थी, इस टाइप की हम लगातार 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए ये लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। चीजें बिल्कुल बेसिक से आनी चाहिए, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको गाड़ी चलानी आती हो फिर भी आप उसको शुरू में 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भगा रहे हैं। आपके पास सारी नॉलेज और प्लस उसका प्रैक्टिस होनी चाहिए। हो सकता है आपने उसको 50 की स्पीड पे बहुत बार चलाया है, तो आप उसको एक टाइम 150 पर भी भगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप शुरू में आपको पता होगा सारी चीजों के बारे में, फिर भी आप उसको 150 पे नहीं भगा सकते, ऐसी कोशिश भी मत करके देखना भी आप, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस में 1/3, 33 प्लस में 1/3, 333 प्लस में 1/3,
ऐसे ये हमारे पास सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। और ये हमारे पास कितने टाइम्स होगी, 6 टाइम्स, ठीक है भाई। तो अब आप देख सकते हो इसको वो ऐसे भी लिख सकता है और चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, 3 सही 1/3 प्लस में 33 सही 1/3 प्लस में 333 सही 1/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये वो लिखने का पैटर्न है। इस प्रकार से लिखेगा तो आपको लगेगा आसान है, हम कर लेंगे। इस प्रकार से लिखेगा तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 और 1 10/3, फिर इसकी करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर वो कर तो वो भी सही रहे हैं, उनका तरीका गलत नहीं है, लेकिन वो उस टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हैं जो टाइम हमें एग्जाम के अंदर दिया जाता है। तो देखिए, अगर मैं इस ऊपर वाले को मिटा दूं, नीचे वाले के तरीके से करूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। ये भी हमारे पास कितनी बार है, 6 टाइम्स है। इसका मतलब इसको अगर मैं 2 पार्ट में लिखूं, इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया आपको 3 प्लस में 1/3, यही तो है। फिर देखिए 3 3 9 और 1 10/3, ये भी 10/3 ही आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो भी 10/3 ही आएगा। जब हमारी वैल्यू दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। भाई इस चीज के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा भी, a बराबर b के है और a बराबर c के है, इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि b बराबर है c के। आई थी ये बात समझ में? तो देखिए भी इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं। देखिए 1/3 मेरे पास कितनी बार है, ऐसे चलता रहेगा 1 2 3 और 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार। और 3 कितनी बार है, 1 बार 3 2 बार 3 6 बार। तो इसको मैं 2 तरीके से लिखता हूं, 3 प्लस में 33 333 3333, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 प्लस में ये 6 बार हो गया। इसको मैं अलग ऐड करूंगा, प्लस 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3, ये हमारे पास ऐसे कितनी बार है, 6 बार है। चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/3 गुणा में 6, बात तो सेम ही है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये इक्वल का निशान है, इसका मतलब और लिख देते हैं, और ज्यादा बेटर रहेगा, या तो ये या ये, ठीक है भाई। इसको ऐड करेंगे तो थोड़ी देर पहले हमने आंसर निकाला था, इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया था। आप लोगों को याद हो चाहे ना हो, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन था हमारे पास 370 और 368, ये उस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हमने जस्ट पहले, अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं तो आप जस्ट पहले जाके देख सकते हैं। ये हमने आंसर निकाला था इसका, इस क्वेश्चन का पूरे का हमने ये आंसर निकाला था। अब मेरे को सिर्फ यही ऐड करना है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 3 दूनी 6, यानी प्लस में 2 और लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 370 370। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तक हमने जो किया है वो सारी चीजें काफी अच्छी हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर, आप उसको निकालिए और निकालने की कोशिश करके मेरे को बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी देखिए 999 सही 1/7 प्लस में 999 सही 2/7 प्लस में 999 सही 3/7 999 सही 4/7 प्लस में 999 सही 5/7 प्लस में 999 सही 6/7। यही क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट डिजिट हमारे पास कहां तक है, 999 1/7 से लेके 999 सही 6/7 तक आसानी से निकाल सकते हो आप। इसका मतलब यही तो है कि 999 प्लस में 1/7, इसका मतलब 999 को कितनी बार जोड़ रखा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार जोड़ रखा है। तो मैं 999 को किससे गुणा करूंगा, 999 को गुणा करूंगा 6 से, और उसमें क्या जोड़ दूंगा, देखिए सभी का 1/7 कितनी बार है, 1/7 तो एक बार ही है, लेकिन जो नीचे 7 है हमारे पास वो सभी के अंदर, सभी के नीचे है, यानी कि 1/7 2/7 3/7 4/7 ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यानी एलसीएम तो नीचे 7 आएगा। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए यहां लिख के बता देता हूं मैं, 1/7 प्लस में 2/7 प्लस में 3/7 4/7 5/7 और ये 7 लिखना था भाई, 6/7। देखिए भी 1 और 2 3 3 6 4 10 7 15 6 21, यानी कि ये 21/7 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा मेरे पास। अरे 21/7, देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 3 21 3, इसको गुणा करेंगे हम, इसको गुणा करके 3 ऐड करना, आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए 6 3 54,
तो हमारे पास कितना आएगा 4 5 6 नीम 54, 54 और 5 59, यानी कि 9 और 5 54 और 5 59, यानी 5 9 9 4 प्लस में 3 यानी कि 5 9 9 7। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर है। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अब जो मैं सेकंड लेवल के ऊपर बढ़ने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। इसको मिटा देते हैं, सभी बच्चों ने समझ लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इस बार जो क्वेश्चन है तो पहले जैसा ही क्वेश्चन, लेकिन इस बार वैल्यूज हमारे पास किसके अंदर है, वैल्यूज हमारे पास हैं पॉइंट के अंदर, वैल्यू हमारे पास। ठीक है भाई, देखिए क्या है 0.3 प्लस में 0.33 प्लस में 0.3 कितनी बार हमारे पास 3 बार, प्लस में 0.1234। अरे लिखने वाली दिक्कत है, 3 4 5। ठीक है भाई, देखिए यानी कि 0.3 0.33 0.333 0.4 बार 3 5 बार 3 ऐसे चलती रहेंगी। इसको हमें जोड़ना है। जब पॉइंटों के अंदर हमें जोड़ना हो ना तो आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे भी मैंने 0.3 लिख दिया फिर 0.33 लिख दिया, ये कोई तरीका नहीं है भाई। तरीका है, ये नहीं कहा जा सकता तरीका नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लेवल को देखते हुए ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो देखिए हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट के आगे कितनी वैल्यू है, मैक्सिमम पॉइंट के आगे कितनी वैल्यू है। तो यहां पर एक पॉइंट के आगे एक वैल्यू है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम हमारे पास कितनी वैल्यू है 5, ये हमने लिख दिया। देखिए इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी आपके लिए सारी चीजें आसान रहेंगी। अगर ये पॉइंट नहीं होता, अगर ये ऐसे होता, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं पीछे वाली चीजें आपको रिकॉल करवा रहा हूं। मान लीजिए ये ऐसे होता तो मैं क्या करता, 3 कॉमन लेके 1 2 3 ऐसे लिखता, ऐसे लिखता कि नहीं लिखता, बिल्कुल लिखता भी। अब मेरे पास पॉइंट में वैल्यू है तो इसको मिटा दीजिए। अब हमें करना वही है, 3 कॉमन लेना है। पहले मैं लिखता था 1 2 3 4 और 5, अब मैं क्या लिखूंगा 5 4 3 2 1, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज लिखी जाएंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि घटते क्रम में हम इस वैल्यू को लिखेंगे। देखिए भी अब वही चीजें होंगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 4 से करेंगे 12 2 1, 3 को 5 से करेंगे 15 और 1 16। मेरे पास आया 162 और 963। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पॉइंट कहां चला गया इसमें, तो ये गया कहीं नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, हमें ये देखना है अभी मैक्सिमम पॉइंट कहां पर है, ये रहा। और मैंने शुरू में यही बात बताई थी 5, यानी कि 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। मैक्सिमम पॉइंट तो यही हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 ये, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 1.62963। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास है 1.62963। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस लेवल के जो क्वेश्चन है आपके, ये बैंक के एग्जाम के अंदर तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, और अदर एग्जाम हैं उनके अंदर पूछे तो जाते हैं, लेकिन इनका जो परसेंटेज लेवल है वो कम है। लगभग मैथ्स के जितना भी सिलेबस उसमें 10% भी नहीं बोल सकते हम, 5% के हिसाब से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, ये बेसिक क्लियर हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ हेल्प करेंगी, बड़े बड़े क्वेश्चनों में हेल्प करेंगी। ठीक है, अभी देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को कभी भी पहाड़ से टक्कर बिल्कुल नहीं लगती। आपको दिख जाएगा दूर से कि इतना बड़ा पहाड़ है, ठोकर किसे लगेगी, छोटा सा खड्डा आ जाएगा, छोटा सा पत्थर आ जाएगा। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको उस मजबूत करेंगे कि आप उस बड़े पहाड़ को देख सके। देख तो लेते ही होंगे बच्चे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, यानी कि आप छोटी चीजों से भी चोट नहीं खाएंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर ही एक बड़ी चीज बनाती है, तो ये छोटी चीजें जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन है इस प्रकार हमारे पास, बस उसमें हमारे पास 0.3 था, इसमें हमारे पास 0.4 है। तो इसको देख लेते हैं, 0.4
प्लस में 0.44, प्लस में 0.444, प्लस में 0.414। देखिए 1 2 3 4 कैसे करना है सभी को पता चल गया होगा। हमें करना क्या है, 4 को हम कॉमन लेंगे, 4 बार है तो 4 3 2 1। अगर पॉइंट्स हमारे पास नहीं होते तो हम क्या करते, 1 2 3 4, इसको भी याद रखना है, साथ साथ नहीं भूल जाओगे आप। पॉइंट्स हमारे पास नहीं होते तो 1 2 3 4, पॉइंट्स में हमें वैल्यू दे रखी है तो 4 3 2 1। ये एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। कभी ये सोच रहे होगी सबने क्वेश्चन बना रखे अपनी तरफ से, ये आए हुए क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनको सोल्व किस तरीके से किया जाता है, वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए 4 को 1 से करेंगे, 4 8 2 और ये 3, 4 तो 16 17 7 आ जाएगा, ठीक है। 4 8 2 1 16 17, ठीक है। यहां पर अब देखिए इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यूज हमारे पास सारी पॉइंट में है, तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आना चाहिए। तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स है हमारे पास, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे कहां पर, यहां पर, बस खत्म। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर। अभी 1.7284 इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, ये आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन शुरू में जो आपको बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, आसान लगेंगे आपको। हो सकता है आप अपने तरीके से करेंगे तो भी उसको जल्दी निकाल देंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं और क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख के भी बता देता हूँ। देखिए 9 सही 7/9 और गुणा में 9, ये जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बता रखा है का मान ज्ञात करें। देखिए आप सभी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना उसको ध्यान से देखो। उसमें आप बड़े क्वेश्चनों को आपको देखते आंसर निकालने सिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखिए। इसको या तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 प्लस में 7/9 और गुणा में 9, ऐसे कर सकते हैं। या मैं इसको कर सकता हूं, देखिए 9 गुणा में 9 प्लस में 7/9 और गुणा में 9, तो ये कट जाएगा, 9 9 81 प्लस में 7 यानी कि 88। इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे कर सकते हो, ये सॉल्यूशन आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे, वो ध्यान से देखिए। करेंगे कैसे, इधर देखिए हमारे पास क्या है, 9 सही 7/9, 9 प्लस में 7/9 और गुणा में 9 बार, ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास है न्यूमिनेटर में यानी कि अंश में, और ये वैल्यू हमारे पास है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में। जो आपका अंश है वो हर से कितना कम है, 2 कम है। अगर ये वैल्यू 7/9 नहीं होती, अगर मेरे पास ये होती 9/9 तो बल्ले बल्ले हो जाती, फिर मैं बता देता एक आएगा। तो मैं ऐसा करूं कि इस वैल्यू में 2 ऐड कर दूं, क्यों कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो देखिए इसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9 प्लस में 9/9 गुणा में 9। ध्यान रखिए यहां पर मैंने 2 को ऐड किया है, जबरदस्ती ऐड किया है मैंने यहां पर 2 को। अब जो चीज मैं इसको जबरदस्ती दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को वो वापस लेनी पड़ेगी। तो अभी हमने इसको दिया है, लेंगे कब, अब देखते रहिए। इसको काट देंगे हम, क्या जाएगा, 9 प्लस में 1 गुणा में 9, 9 और 1 10 गुणा में 9 यानी कि 90 आ गया। अब 90 इस क्वेश्चन आंसर नहीं है, हमने 2 को ऐड किया था, 2 को लेस कर दी, 88 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हम इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप सोल्व करिए उसको और आंसर निकालिए फटाफट। आपने देख लिया होगा और लगता है कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को निकाल भी लिया होगा। 99 सही 8/9 और गुणा में हमारे पास क्या है, 9, ये क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है इसका मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखिए
उसी प्रकार से करेंगे। इसको इस पैटर्न को मैं क्या लिख सकता हूँ, 99 प्लस में 8/9 और गुणा में 9। तो यहाँ पर मेरे पास 8 है, यानी कि जो अंश में मेरे पास वैल्यू है वो कितनी है, वो 8 है। अगर ये वैल्यू मेरे पास 9 होती तो मैं इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता था, यानी कि ये पूर्ण विभाजित हो जाता था, ठीक है। तो इसको मैं अगर एक डोनेट कर दूं, अभी कोरोना चल रहा है तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, इसलिए डोनेट वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। अगर इसको मैं एक डोनेट कर देता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99 प्लस में 9/9 और गुणा में 9। तो ये कैंसिल, 99 और 1 100 गुणा में 9 कितना आ जाएगा, 900। अब 900 क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, नहीं। ध्यान से देखिए, एक मैंने इसको डोनेट किया था, एक, तो मैं इससे वो वापिस भी ले सकता हूं। भी देखिए, डोनेट दान कर दिया तो दान तो वापिस लेते नहीं है, लेकिन हम मैथ में दान भी वापिस ले लेते, ठीक है। ये एक हमने इसको डोनेट किया था, इसको मैं वापिस लूंगा तो इसमें से लेस करूंगा तो 899 इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो नॉर्मल पैटर्न जिस तरीके से क्वेश्चनों को हम करते हैं उस तरीके से आप कर भी सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा टफ होगा तो मैं स्क्रीन पे ही सॉल्यूशन करवा दूंगा, और जो मैं जिस तरीके से बोर्ड पे बता रहा हूं उस तरीके से तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। देखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। देखिए भी, 999 सही 95/99 और गुणा में 99, ये क्वेश्चन हमारे पास बता रखा है का मान ज्ञात करें। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। देखिए, मैं धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा रहा हूं, आप महसूस कर पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन 1 डिजिट में चल रहा था, फिर क्वेश्चन 2 डिजिट में आया, अब क्वेश्चन 3 डिजिट में क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धैर्य बना के रखिए। देखिए, यहां पर अगर मैं 4 ऐड कर दूं इसमें तो मेरे पास 99/99 आ जाएगा। तो देखिए, 999 प्लस में 99/99 गुणा में 99, ये कट जाएगा। 99 और 1 1000, 1000 गुणा में 99, मेरे पास कितना आ जाएगा, 99,000। क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर है, नहीं है, क्योंकि हमने 4 को ऐड किया था तो हम 4 को अब लेस करेंगे। तो यहां से अगर 4 को मैं लेस करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6, 9, 9, 8 और 9, यानी 98, 99, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, 98996, ठीक है भाई, 98996 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए आप, ये तो आपको मैं समझा रहा हूं तब थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे आप स्पीड पकड़ जाएंगे ना आप खुद फास्टली क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाएंगे। अब मैं इसको, अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना उसके बारे में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीजें बता दी जाए। हो सकता है कुछ बच्चे उस सारी चीजों को समझ जाए, लेकिन हम सभी बच्चों को इक्वली लेके चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे ही इतने इंटेलिजेंट होगी चीजों को एक साथ कवर कर पाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, 1/5 प्लस में 99 सही 44/45 गुणा में 9। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 1/5 प्लस में 99 सही 44/45 गुणा में 9, ये क्वेश्चन है हमारे पास। पूछ रखा है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सेट करने वाले ने कुछ 2-3 चीजें कॉमन है जो सब क्वेश्चन में आपको मिलेगी। देखिए, इनका जो अंतर है आपका 44 और 45, यानी कि अंश बटे हर का अंतर है 1 का, वो आपको यहाँ अंतर मिलेगा। ये चीजें फिक्स हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से सेट होते हैं। इनका डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। आप किसी भी बुक के अंदर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। और ध्यान से देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही ये होगी, ये चीज भी फिक्स है। क्वेश्चनों को इसी हिसाब से सेट किया जाता है। मैं इसी पैटर्न बेस पे आपको और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 2 चीजें बिल्कुल ध्यान में रखिए।
इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका, वो आपकी आगे वाली वैल्यू में अंश में होगा, ये फिक्स है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 और 9 की मल्टीप्लाई ही ये मल्टीप्लाई होगी, ये फिक्स है। क्वेश्चन को एग्जामिनर देखिए, आपको जब वो टाइम ही इतना कम दे रहा है पेपर करने के लिए, तो वो ऐसी क्वेश्चन सेट करेगा कि उस टाइम के अंदर किसी ना किसी वे से वो जल्दी हो जाए। आई कि नहीं बात समझ में? देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, मेन चीज ये है। तो देखिए सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, इतना आसान तरीका है, आप सोच भी नहीं पाओगे। आप बताइए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, बताइए। देखिए इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करना, यहां पर हमारे पास क्या है 9x है कि नहीं, ठीक है। और इस साइड में आ जाऊं तो हमारे पास कितना है 99, तो ये तो 9 आ जाएगा। इस 2 9 की जगह 2 0, ये आंसर है। बताइए इससे फास्ट कोई तरीका या कोई पैटर्न हो सकता है आपका? कुछ नहीं करना, ये दो जो 9 है इनकी जगह चाहे 3 9 हो, चाहे 4 9 हो, चाहे 5 9 हो, ओच की जगह 0 आएगी। यहां चाहे कोई भी वैल्यू हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 1 हो, 5 हो, वो आएगी। लेकिन ये रूल जरूर लगेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां पर होगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई ही यहां होगी। इस चीज को याद रखना है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसी ट्रिक से हम मैथ्स के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसके 70 से 80% अगर क्वेश्चनों को ट्रिक के हिसाब से कर सकते हैं तो उस चीज का हमें बेनिफिट लेना चाहिए, जो आप लोगों को मैं दे रहा हूं। और आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब इसी प्रकार का आज का एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको, वो देखिए। ये समझ गए होंगे आप, कितना जल्दी आंसर निकला, हमने कैलकुलेशन किया भी नहीं। इसका इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैं, जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो पूरे को, कितना बड़ा सॉल्यूशन है। उसके बावजूद भी मैंने आपको ये सिर्फ और सिर्फ 2 से मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर बताया आंसर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो क्वेश्चन है आपका 1/7 प्लस में 999 सही 992 बटे में 993 गुणा में 99, ठीक है भी। अच्छा सही 692, हाँ देखिए भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका, 692 सही 693 है आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, ये इंसान गलती का पुतला है, हम भी पुतले, आपको पता होगा किस हिसाब से पुतले जल रहे हैं इस कोरोना वायरस। देखिए भी इन दोनों का आंसर है 1, जो हमारे पास 1 है यहाँ पर, ठीक है भी। और अगर मैं 60 की और 99 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आएगी 693। ये पैटर्न हमारा इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये 2 9 है हमारे पास, इनको ऐसे लिख दीजिए, ये 3 0 हुई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखिए भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।